गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8C में क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये क्या है बच्चों? ये है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म और क्वाड्रेटिक इसके लिए क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है इसका पावर है 2। तो जब 3 टर्म हो और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो पावर, जैसे इसका पावर है 2, इसका कोई पावर नहीं मतलब 1 और फिर एक कांस्टेंट, तो इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या बच्चों? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। देखिए सब में 3 टर्म्स है और जो वेरिएबल है मतलब अल्फाबेट्स वो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 2 पावर फिर 1 पावर फिर 0 पावर, है ना। तो इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था बच्चों कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप वो चैप्टर जाके रेफर करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही आंसर आएगा। अब इसका कॉन्वर्स है, यहाँ इन्होंने आंसर दिया है और हमें क्वेश्चन पर आना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये आपको थोड़ा टफ लगेगा अगर आपने इस पार्ट को स्किप किया तो पहले हम इस पार्ट को अच्छी तरह समझेंगे और बहुत सारे सम्स है, तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो हमारे लिए ये सम्स जो है वो आसान हो जाएंगे। शुरू करते हैं। अब ये है हमारा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इन्होंने पूछा है इसमें मिडिल टर्म क्या है। तो देखिए बच्चों, मिडिल टर्म क्या है? -5x बीच में है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो सारे सेकेंड टर्म ही मिडिल टर्म है। ठीक है, तो हमें जो मिडिल टर्म है वो बिना अल्फाबेट के लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, तो इधर सम क्यों लिखा है वो अब मैं आगे बताती हूँ। फिर प्रोडक्ट जो होगा वो बच्चों लास्ट नंबर होगा कांस्टेंट, सो हम इधर लिखेंगे 6। ठीक है, तो हमें ये जो प्रोडक्ट है ना बच्चों, इसके फैक्टर्स जानने हैं, तो हम क्या करेंगे? 6 का आंसर किस तरह आएगा? 1 6 are 6 और 2 3 are 6, इसी तरह से 6 आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, देखिए बच्चों, प्रोडक्ट मतलब 2 नंबर्स का आंसर। ठीक है, वो 3 नंबर भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ हमें 2 नंबर ही चाहिए। तो 1 6 are 6 होगा और 2 3 are 6 होगा। तो हमें इन दोनों में से ऐसे नंबर को, ऐसे फैक्टर को उठाना है जिससे ऐड करने पर, क्योंकि ये सम है ना बच्चों, ऐड करने पर -5 आए। अब देखिए बच्चों, यहाँ 6 - 1 5 आएगा। ठीक है, 6 - 1 5 आएगा और 2 + 3 भी 5 आएगा। तो हम किसे उठाएंगे बच्चों? ये कंफ्यूजन की बात है। देखिए, अगर मैं 6 × -1 करूं तभी तो मुझे +6 मिलेगा। अगर सपोज मैं ये वाला उठा रही हूं तो मुझे +6 चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस करूंगी तभी तो प्लस मिलेगा, या फिर 6 × 1 करूंगी। लेकिन 6 + 1 तो 7 है और मुझे बीच में -5 चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही हमें उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -2 × -3 6 भी आ रहा है और -2 - 3 -5 भी आ रहा है, तो हमें दोनों चेक करना है। 6 भी आना चाहिए और -5 भी आना चाहिए, जो इसमें नहीं हो रहा था। तो नंबर्स कौन से हम पिक कर रहे हैं? -2 और -3। सो फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? ये 2 बार x है ना, x² मतलब 2 बार x, सो x एक x के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय एक x के साथ -3, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसी तरह इस सम में देखिए हमारा मिडिल टर्म क्या है बच्चों? -11y, लेकिन हम सिर्फ -11 लिखेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ नंबर्स आएगा। और प्रोडक्ट क्या है बच्चों? 24। तो अब हमें 24 के टेबल्स लिखने हैं। ठीक है, सो 24 किस किस में जाएंगे? देखिए, 1 24s are 24, 2 12s are 24, 3 8s are 24। अब 24 + 1 25 आ रहा है, गलत। 24 - 1 23 आ रहा है, गलत। फिर नेक्स्ट 12 + 2 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है ये 11। 12 - 2 10 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट 8 + 3 11, ओ 11 आ गया। 8 + 3 11। ठीक है, तो मैं इसको उठाऊंगी, 3 8s are 24, तो मुझे प्रोडक्ट प्लस ही चाहिए, लेकिन ये क्या, यहाँ तो -11 चाहिए, मतलब मैं 3 के साथ भी माइनस लगाऊंगी, 8 के साथ भी माइनस लगाऊंगी,
तभी तो -3 -8 11 होगा। तो अगर मुझे -11 -3 -8 डालने से मिल रहा है तो मुझे इधर भी तो माइनस डालना होगा, बरोबर। यही नंबर्स होने चाहिए इधर और इधर भी, प्रोडक्ट में भी, सम में भी। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस भी आ रहा है, 3 8 24 भी आ रहा है, और दोनों को ऐड करने पर दोनों नेगेटिव साइन है तो ऐड करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये भी आ रहा है। तो ये है हमारे नंबर्स, वो है -11 और 24। तो अब यहाँ y स्क्वायर है तो एक y के साथ -11 और एक y के साथ +24, सॉरी -3, सॉरी बच्चों सॉरी, -3 और -8, ठीक है। तो यहाँ आंसर आएगा y -3 और y -8। मैंने यहाँ सम और प्रोडक्ट लिख दिया, हाँ नंबर्स को लिखना है, y -3 y -8, मतलब y -3 को अगर हम y -8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये आंसर मिलेगा। अब यहाँ मिडिल टर्म क्या है बच्चों, -9x, तो हम -9x न लिख के सिर्फ -9 लिखेंगे, और यहाँ प्रोडक्ट क्या है 14, ठीक है। तो अभी हमें 14 के टेबल्स लिखने हैं, तो 1 14s are 14, 2 7s are 14 हो गया। तो हमें प्रोडक्ट मिल चुका है। अब हमें यहाँ -9 चाहिए। सो देखिए 1 14s are 14 नहीं आ रहा है, सो 14 + 1 15, 14 - 1 13, इट्स नॉट फुलफिलिंग दिस कंडीशन। 7 + 2 9 आ रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ -2 -7 9 भी आएगा, क्योंकि दो माइनस हो तो ऐड और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और -2 × -7 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 7s are 14। तो दोनों ही कंडीशंस -2 और -7 से फुलफिल हो रहे हैं, तो इसका आंसर होगा -2 -7। तो इधर फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ मैंने इस सम को लिख दिया है। तो यहाँ फैक्टर्स होंगे x -2 और x -7। ओके, अब नेक्स्ट सम। अब देखिए बच्चों, ये मैं फिल कर देती हूँ, एक मिनट। हाँ बच्चों, तो मैंने यहाँ जो मिडिल टर्म है साइन के साथ लगाया है और अल्फाबेट को छोड़ दिया है, और प्रोडक्ट में यहाँ जो कांस्टेंट है, जो लास्ट नंबर्स है, वो लिखा है साइन के साथ। प्लस है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो हमें दिखाना होगा, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट क्या है बच्चों, -6, तो हमें -6 चाहिए। सो 1 6 are 6 और 2 3s are 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए -6 चाहिए, ठीक है। तो 3 - 2 क्या मैं बोल सकती हूँ -6 होगा। क्यों मैं ऐसे ले रही हूँ बच्चों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस भी हो जाएगा, और 3 - 2 1 भी मुझे आ रहा है, सम भी मुझे 1 आ रहा है 2 के साथ माइनस लगाने पर, और यहाँ -2 लगाने पर -6 भी आ रहा है। तो देखिए दोनों के साथ -2 और दोनों के साथ +3। सो मेरे नंबर्स क्या है, -2 और 3। अब ये x का फैक्टर है तो हम लिखेंगे x - 2 और फिर x + 3, ठीक है। अब इस सम को देखिए 36, तो प्रोडक्ट हमारा 36 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 × 36 और 2 36 18 टाइम्स और 3 36 12 टाइम्स एंड 4 9s are 36। सो यही है 36 के फैक्टर्स, लेकिन हमें इसमें 12 चाहिए। तो देखिए 12 - 3 नहीं आ रहा है, 9 + 4 13 आ रहा है, 9 - 4 5 आ रहा है, फिर 12 + 3 15 आ रहा है। तो कौन सा आएगा बच्चों, इसमें और एक है 6 6 are 36। सो 6 + 6 12 आ रहा है, ठीक है। तो इस फैक्टर्स को हम लेंगे 6 × 6, और देखिए 6 × 6 36 भी हो गया, और 6 + 6 12 भी हो गया। तो हमारे नंबर्स हैं 6, 6, ये 6 और ये एक 6। सो फैक्टर्स क्या होंगे, ये y से शुरू हो रहा है तो y + 6, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो y + 6। अब 5 और 84 देखते हैं बच्चों। 1 84s are 84,
242 ज़ार 84। अभी आप सोचोगे मैम ये टेबल्स हमें नहीं आता है, तो आप क्या करना, 84 एक इवन नंबर है ना बच्चों, तो 84 को आप 2 से ऐसे डिवाइड करके देखिए, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, सो आपको 42 मिल जाएगा। अब ये 8 + 4 12 है, मतलब ये 3 में भी जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 8 ज़ार 24, करेक्ट, हाँ 84। फिर 4 में जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4। फिर 7 5 6 नहीं जाएगा, 7 12 ज़ार 84। ठीक है, अब यहाँ 84 तो है, लेकिन हमें -84 चाहिए, मतलब इन दोनों में से किसी एक में हमें माइनस लगाना होगा, लेकिन कौन से नंबर में लगाएंगे वो देखते हैं। 84 + 1 85, नॉट पॉसिबल। 84 - 1 83, नॉट पॉसिबल। फिर ऐसे करते करते आप यहाँ देखिए, 12 + 7 19, लेकिन 12 - 7 5 आ गया। ठीक है, तो 12 - 7 5 आ रहा है जो हमें चाहिए, ये सम है हमारा। तो अब माइनस किसके साथ लगा हुआ है, 7 के साथ, तो हम इधर भी अगर माइनस लगाएं तो हमें देखिए यहाँ -84 भी आ रहा है। ठीक है, सो -7 × 12 -84 भी आ गया, 12 - 7 5 भी आ गया। तो कौन से दो नंबर्स हैं, एक +12 में और एक -7 में, तो हमारे फैक्टर्स होंगे x + 12 और x - 7। अब फिर से 14 बच्चों, लेकिन इस बार 13 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 14 - 1 13 हमें पहले ही मिल रहा है, 14 - 1 13, करेक्ट, मतलब यहाँ -1 होता तो हमें 13 मिलेगा, तो इसी -1 को इस -1 लगा देंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, सो देखिए -14 भी मिल रहा है और 13 भी मिल रहा है। तो कौन से दो नंबर्स इन्वॉल्व है, 14 जो प्लस साइन कैरी कर रहा है और 1 जो माइनस साइन कैरी कर रहा है। अब ये है a², तो a के फैक्टर्स लगेंगे, a के साथ 14 और a के साथ फिर -1। अब 30 की बारी है, 3 10 ज़ा 30, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि 3 + 10 13 भी आता है। ठीक है, और ये -13 है, माइनस मतलब दोनों के साथ अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो ये -13 आ रहा है, नहीं ये तो नहीं आ रहा है बच्चों, अगर मैं दोनों के साथ माइनस यहाँ लगाऊंगी तो यहाँ तो +30 आ रहा है, तो और कुछ टेबल्स होगा। सो 130 ज़ा 30, फिर 2 15 ज़ा 30, हाँ ये आएगा 2 15 ज़ा 30, क्योंकि देखिए बच्चों 2 × 15 13 भी आ रहा है और 15 - 2 30 आ रहा है, लेकिन यहाँ इनको -13 चाहिए, -13 चाहिए मतलब ग्रेटर नंबर वाले, जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ मैं माइनस लगाऊं और छोटे नंबर के साथ प्लस लगाऊं, तो एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो देखिए आ गया ना -13, मतलब 2 × 15 में अगर मैं -15 लगाऊं तो मुझे यहाँ -30 भी आ जाएगा। सो numbers involved are -15 and 2। अब यहाँ h है तो h - 15 और h + 2। अब प्रोडक्ट हमारा -54 होना चाहिए, सो 1 × 54, 2 × 27, 3 1 ज़ा 3 24, 3 8 ज़ा 24, 3 × 18 54, फिर 6 9 ज़ा 54, बस इतना ही है। तो अब देखिए यहाँ 9 - 6 मेरे पास 3 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ -3 चाहिए, मतलब 9 जो है 6 9 ज़ा 54 में अगर मैं 9 के साथ माइनस लगा दूं और 6 के साथ प्लस लगा दूं, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब 9 के साथ मैं माइनस लगा दूं तो यहाँ मुझे -54 मिल जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो कौन से दो नंबर्स इन्वॉल्व है, यहाँ है y, तो एक के साथ -9 y² और एक y के साथ +6। अब ये लास्ट है सम बच्चों 24, सो 1 × 24, 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 and 4 6 ज़ा 24। So 6 + 4 10,
नहीं आ रहा है। 6 माइनस 4 2 नहीं आ रहा है। 8 प्लस 3 11 नहीं आ रहा है। 8 माइनस 3 5, हाँ 8 माइनस 3 5 आ रहा है। सो मैं 3 8 24 लूँगी, लेकिन मुझे -5 चाहिए, मतलब मैं ग्रेटर नंबर के साथ 8 लिखूंगी और छोटे नंबर के साथ प्लस। 1 प्लस 1 माइनस तो सब्ट्रैक्ट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 8 के साथ माइनस है तो इधर भी तो माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा तो प्लस इंटू माइनस इधर भी तो माइनस आएगा, है ना। तो ये मेरे दो नंबर्स इन्वॉल्व हैं, -8 एंड 3। तो b स्क्वायर, एक b के साथ -8, एक b के साथ +3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें टेबल्स लिख के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से देखना होगा कि कौन सा जोड़ी इसमें बैठता है। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करूंगी। तब तक के लिए बाय।